नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए आज हो रहा मतदान। चौथे चरण के लिए झारखंड की 4 सीटों पर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक आज 10वीं बोर्ड की परीक्षा का जारी करेगा रिजल्ट। शिक्षा मंत्रालय ने सुकुमार मिश्रा को आईआईटी आईएसएम धनबाद का बनाया निदेशक। प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव IIIT रांची के बनाए गए निदेशक। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने जमीन माफिया को गिरफ्तार करने के लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एसआईटी गठित करने का दिया निर्देश। और झारखंड में भीषण गर्मी शुरू, अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंचा। अगले 3 दिनों कई जिलों में लू चलने की संभावना, येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में आज वोट डाले जा रहे हैं। इधर चौथे चरण के लिए झारखंड की 4 संसदीय सीटों पर नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल नहीं किया। पहले दिन 4 उम्मीदवारों ने नामांकन प्रपत्र खरीदा। कांग्रेस पार्टी के लोहरदगा उम्मीदवार सुखदेव भगत ने नामांकन पत्र खरीदा। वे 25 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं पलामू सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार विष्णु दयाल राम, राजद उम्मीदवार ममता भुइयां, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी के वृंदा राम और पीके सत्येंद्र कुमार पासवान ने नामांकन पत्र खरीदा। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि भाजपा के संकल्प पत्र ने आम मतदाताओं में उत्साह का संचार किया है। भाजपा के संकल्प पत्र में निहित सभी कार्य योजनाएं पिछले 10 वर्षों में देश की जनता के हित को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रति जनता का भरोसा संकल्प पत्र आने के बाद कई गुना बढ़ गया है। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रांची में रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया जाएगा। 21 अप्रैल को सुबह 7 बजे मैराथन मोरहाबादी मैदान से होगी। रन फॉर डेमोक्रेसी के आयोजन की तैयारी को लेकर नोडल पदाधिकारी स्वीप सह उप विकास आयुक्त दिनेश यादव ने संबंधित पदाधिकारियों को कार्यक्रम स्थल में तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। खूंटी जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वीप कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी लोकसभा के आम चुनाव के लिए जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के स्वीप कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने एवं मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न शॉपिंग मॉल में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वीप के तहत समावेशी चुनाव प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान सभी को वोटर हेल्पलाइन ऐप एवं निर्वाचन प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। जिले के सभी शॉपिंग मॉल में वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन किया गया है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार खूंटी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने देश के 6 आईआईटी संस्थानों में नए निदेशकों की नियुक्ति कर दी है। सुकुमार मिश्रा को आईआईटी धनबाद का निदेशक बनाया गया है। वहीं मंत्रालय ने प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव को IIIT रांची का निदेशक बनाया। निदेशक के पद पर इनकी नियुक्ति 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो मान्य होगा। राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सभी जिलों को एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि भू माफिया से संबंधित मामलों का तेजी से अनुसंधान करें ताकि केस में गवाहों और पीड़ित पक्ष को उचित सुरक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने दर्ज केस का लगातार मॉनिटरिंग करते रहने का निर्देश दिया।
रांची में बड़गाई अंचल की 8 एकड़ से अधिक जमीन घोटाला मामले में ईडी कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद की न्यायिक हिरासत की अवधि 2 सप्ताह तक बढ़ा दी है। वहीं इसी घोटाला मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता अंतु तिर्की, कारोबारी विपिन सिंह, मोहम्मद इरशाद और प्रियरंजन सहाय को पीएलएल कोर्ट ने ईडी की 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। अब इन चारों से ईडी 5 दिनों तक पूछताछ करेगी। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक बोर्ड आज सुबह 11:30 बजे मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेगा। विद्यार्थी जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर और रोल कोड आवश्यक होगा। इस बार कुल 4,21,678 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन 6 फरवरी से 26 फरवरी के बीच हुआ था। झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर स्थित त्रिकूट पर्वत में रोपवे दुर्घटना में 3 लोगों की मौत मामले में राज्य सरकार से कार्रवाई के बारे में जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि हादसे को लेकर रोपवे संचालित करने वाले कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उस पर कार्रवाई के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 30 अप्रैल तक शपथ पत्र दाखिल कर जानकारी देने को कहा है। वहीं साहिबगंज में बच्चों की तस्करी से जुड़े एक मामले में हाई कोर्ट में सीआईडी के डीजी ने कोर्ट को बताया कि गुमशुदा दोनों बच्चों को बायोमेट्रिक्स के आधार पर ढूंढना संभव नहीं है। कोर्ट को बताया गया कि गुमशुदा दोनों बच्चों की तलाश जारी है। अगली सुनवाई 12 जून को होगी। कुछ संक्षिप्त खबरें। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने कल सोनुआ थाना क्षेत्र के केराबीर और टेंडर साई वन क्षेत्र में नक्सलियों के अस्थायी ठिकाने को नष्ट कर दिया। यहां से विस्फोटक सामग्री और 27,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के डांगापाड़ा गांव में एक कमजोर आदिवासी समूह के युवक की पुलिस की गोली से मौत के बाद पहाड़िया समुदाय के लोगों ने विरोध व्यक्त किया है। सुंदर पहाड़ी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। रिश्वत लेने के आरोपी सीसीएल कर्मी रामराज नोनिया को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी पाकर 3 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। झारखंड में कई जिलों का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। वहीं कई जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में कई जिलों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने आज से 21 अप्रैल तक कोल्हान प्रमंडल में और कल से 21 अप्रैल तक संताल परगना में लू चलने की संभावना जताई है। आईपीएल क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स 19 ओवर और 1 गेंद में 183 रन पर आउट हो गई। जबकि पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 192 रन बनाए। आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज हो रहे मतदान की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आज उंगली के इशारे पर सत्ता। हिंदुस्तान ने उलगुलान रैली को लेकर आयोजित बैठक में सीएम के बयान को सुर्खी बनाई। लिखा, झारखंड की हकमारी का रैली में मांगेंगे हिसाब। प्रभात खबर ने ईडी के हवाले से लिखा, फर्जी दस्तावेज से भू माफिया और अफसर कर रहे घोरक धंधा। 266 करोड़ रुपए की जमीन जब्त। दैनिक जागरण ने आज जैक बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट जारी होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं रांची एक्सप्रेस और राष्ट्रीय नवीन मेल ने झारखंड में बढ़ते तापमान की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने मतदान की खबर को और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पश्चिमी सिंहभूम के अंधारी गांव में निर्माणाधीन दीवार ढहरे से सो रहे 2 बच्चों की मौत को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए आज हो रहा मतदान। चौथे चरण के लिए झारखंड की 4 सीटों पर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक आज 10वीं बोर्ड की परीक्षा का जारी करेगा रिजल्ट। शिक्षा मंत्रालय ने सुकुमार मिश्रा को IIT ISM धनबाद का बनाया निदेशक। प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव IIIT रांची के बनाए गए निदेशक। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने जमीन माफिया को गिरफ्तार करने के लिए
लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एसआईटी गठित करने का दिया निर्देश। और झारखंड में भीषण गर्मी शुरू, अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंचा। अगले 3 दिनों कई जिलों में लू चलने की संभावना, येलो अलर्ट जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।